नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल देश में दो अहम बैठक दो अलग अलग जगह पर दो अलग गठबंधन की होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि बेंगलोर में विपक्षी नेताओं का जहां पर जुटान होने वाला है, जिसमें तमाम विपक्षी दल जो है एक मंच पर बैठ करके अपनी रणनीति को कल क्लियर करेंगे, सीटों से लेकर के तमाम वो बातें जो उन्हें एकजुट बनाने में मदद कर सके। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि एनडीए के घटक दलों की जिस प्रकार से कल बैठक है अशोक होटल में, नई दिल्ली के अशोक होटल में, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तमाम एनडीए के वैसे नेता जो एनडीए से जुड़े हुए हैं उनको इनविटेशन में भेजा जा चुका है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो खबर आ रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान जो लगातार कहते आए हैं कि अभी हम किसी गठबंधन में नहीं हैं और बिहार में अपनी ताकत को मजबूत कर रहे थे, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे चिराग पासवान। लगातार हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया कि किस प्रकार से चिराग पासवान बिहार में तेजी से उभरते हुए युवा नेता हैं। और चिराग पासवान का कहना था कि हम जब भी जाएंगे, जब हमारा संगठन मजबूत रहेगा, जब हम मजबूत रहेंगे तो अपनी शर्तों पर किसी भी गठबंधन के साथ जाएंगे। निश्चित तौर पर किसी गठबंधन में ही जाएंगे, लेकिन इस गठबंधन में जाएंगे यह क्लियर चिराग पासवान ने नहीं किया था। लेकिन जिस प्रकार से एनडीए से उन्हें बुलावा आया उस दिन से जो है यह सुर्खियां बन गई थी कि चिराग पासवान जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि लगातार चिराग पासवान ने कहा कि अपनी शर्तों पर जाएंगे। और सीटों को लेकर के बात जो चल रही थी, पिछली बार जब लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट थी, टूट नहीं हुआ था, उस समय जब 6 सीटों पर 6 सीट मिला था, 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन जब बाद में पार्टी दो भाग हो गई, चिराग पासवान अकेले अपनी पार्टी के सांसद रह गए थे। 5 सांसद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके चचा के साथ, चचा को मिला करके 5 सांसद हो गए। और चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि हमको 5 सीट कम से कम लोकसभा का, 1 सीट राज्यसभा का चाहिए। और जो सबसे बड़ी जो बात आ रही थी कि हाजीपुर सीट, जिस पर से अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, उसको लेकर के चिराग पासवान ने हट कर लिया था कि हाजीपुर चूंकि मेरे पिता की कर्मभूमि है, वैसे में मैं वो सीट लूंगा। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई वीडियो उन्होंने डाला था कि मेरे पिता की ये इच्छा थी कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़े। इन बातों से लग रहा था कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं उनके चचा पशुपति कुमार पारस भी लगातार कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट से मैं जीता हुआ हूं। चिराग पासवान कौन होते हैं? चिराग पासवान से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको परसों भी हमने दिखाया था किस प्रकार से उनके चचा ने कहा था कि एनडीए से हमको बात करना है, चिराग पासवान से बात नहीं करना। लेकिन आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने अपनी बात मनवा ली है, क्योंकि चिराग पासवान जिस प्रकार से उभर रहे हैं, बीजेपी को भी चाहिए कि जिस प्रकार से 40 सीट बिहार में वो चाह रही है और चिराग पासवान एक मजबूत दावेदार के रूप में आ रहे हैं। वैसे में न बीजेपी चिराग पासवान को छोड़ सकती है, न उनके चचा को छोड़ सकती है। लेकिन संभावना जताई जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं कि अगर छोड़ने की बात आएगी तो बीजेपी भले उनके चचा को छोड़ सकती है, लेकिन चिराग पासवान को नहीं छोड़ सकती है। वैसी स्थिति में आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार से सकारात्मक मुलाकात हुई। चिराग पासवान ने इस मुलाकात के जस्ट बाद ट्वीट भी किया है कि गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई और उसके कुछ ही देर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी चिराग पासवान की मुलाकात हुई। वैसे में पूरी तरह से माना जा रहा है कि कल की बैठक में चिराग पासवान शामिल होंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवा करके। वैसे में उनके चचा पारस ही क्या करते हैं यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमने इस खबर के बाद पशुपति कुमार पारस से, केंद्रीय मंत्री जी से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनकी फ्लाइट थी, 7 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट थी। हम गए, हमसे हल्की बात हुई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वैसे में संभावना जताई जा रही है कि जब चचा और भतीजा दोनों हाजीपुर सीट के लिए अड़े हुए हैं तो आगे क्या होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। कहने के लिए तो यह भी कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से लड़ते हैं, अगर हमने इसलिए कहा कि अभी यह क्लियर नहीं है कि एनडीए ने चिराग पासवान को सीट दे दी है, तो वैसी स्थिति में अगर उनके चचा बागी बनते हैं तो हाजीपुर की सीट काफी दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही है, निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने अपनी शर्तों को मनवा लिया है। वैसे में उनके चचा भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल प्रधानमंत्री के साथ उनके चचा भी बैठेंगे, चिराग पासवान भी बैठेंगे। वैसे में क्या कुछ निर्णय आता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग एक्शन।